बच्चों इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी विच रिडक्शन। तो विच रिडक्शन के अंदर बच्चों क्या होता है, बेंजीन रिंग, कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम, लिथियम और अमोनिया एज ए लिक्विड यूज हुआ है लिक्विड सोलवेंट में, अभी देखेंगे आगे इसमें। तो अनसैचुरेटेड सिस्टम में जो है चेंज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर 3 बॉन्ड्स हैं और यहाँ पर देखोगे तो 2 बॉन्ड्स हैं, और अगर सब्स्टिट्यूटेड है तब भी केमिकल यहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम जो है रिड्यूस होता है कि इसमें अनकंजुगेटेड सिस्टम है। चलो पहले इसको एक बार बोर्ड पे मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ, थोड़ा सिंप्लिसाइज डालता हूँ, फिर आगे बुक में बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं, जो ये रिएजेंट है लिथियम डिसोल्व इन अमोनिया, अमोनिया के अंदर डिसोल्व करते हैं लिथियम को, या फिर सोडियम मेटल भी हो सकता है यहाँ पर, ये दूसरे मेटल्स भी हो सकते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसमें चेंज हो जाता है, अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम में, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन कहाँ से कैसे दिखाई दे रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 बॉन्ड्स है और यहाँ पर क्या रहेगा 2 बॉन्ड्स रहेगा, अनकॉन्जुगेटेड हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फर्दर सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन किस तरह होता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये चेंज हो जाता है। और इसमें क्या है, अगर बेंजीन बच्चों सब्स्टिट्यूटेड है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो इसका जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा बच्चों किस तरह से, डबल बॉन्ड लेफ्ट रहेंगे OMe। तो यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड यहाँ पर जिससे अटैच्ड है मिथोक्सी ग्रुप उस पर आएगा डोनेटिंग में, और यहाँ पर आएगा। जबकि यहाँ पर विड्राइंग ग्रुप है, मिथोक्सी डोनेटिंग क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है लोन पेयर है, और वो क्या है डोनेटिंग इफेक्ट है ड्यू टू प्लस M इफेक्ट, मीजोमेरिक के कारण ये रिंग के लिए क्या है डोनेटिंग ग्रुप है। और विड्राइंग ग्रुप्स जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये विड्राइंग है। तो यहाँ पर जो 2 बॉन्ड बचेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देख लेना। जब विड्राइंग ग्रुप्स लगे होते हैं तो बच्चों 2 बॉन्ड्स इस तरह से आते हैं, ये OH। तो इसका रिडक्शन इस तरह से होता है, 3 बॉन्ड्स किस में हो गए, 2 बॉन्ड्स में चेंज हो गए, मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पर एडिशन हो रहा है। और हम मैकेनिज्म प्रॉपर वे में यहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर एक चीज ध्यान ये रखनी है, अगर डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो किस तरह से आ रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड यहाँ पर और एक यहाँ सामने आ रहा है, और हाइड्रोजन का जो एडिशन हो रहा है वो आमने सामने यहाँ पर, मतलब इसके ऑर्थो पे एडिशन हो रहा है। इसके पीछे क्या रीजनिंग है वो देखेंगे। फिलहाल इन रिएजेंट से बच्चों कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर हम इस तरह से 1,3 डाइन ले लें, तभी वो किसमें चेंज हो जाएगी बच्चों, अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम में, इस तरह इसमें चेंज हो जाएगी। और बाकी कार्बोनिल भी अगर बच्चों कॉन्जुगेटेड है तो कोई भी कॉन्जुगेटेड केस में चेंज हो जाता है, अनकॉन्जुगेटेड में चेंज हो जाएगा। तो ये इसका रिडक्शन होगा तो बच्चों यहाँ पर जो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड था तो ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा इस तरह से इनोल फॉर्म में। फर्दर ये कीटो फॉर्म में की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनोल से और टोटोमेरिस है कीटोन फॉर्म और स्टेबल होती है। तो जैसे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जैसे कॉन्जुगेशन क्या है बच्चों एरोमेटिक रिंग के अंदर है, तो ये रिड्यूस किस में हो रहा है, अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम में हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या बना बताई मैंने, यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो तब डबल बॉन्ड्स किस तरह से लेफ्ट रह रहे हैं बच्चों, इस तरह से लेफ्ट रह रहे हैं, जिससे ये मिथोक्सी ग्रुप अटैच है उस कार्बन से, ये डबल बॉन्ड है। इसके पीछे हम जो मैकेनिज्म देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि बच्चों यहाँ पर जो बीच में इंटरमीडिएट आएगा वो O जो है मिथोक्सी, ये जो लोन पेयर है यहाँ पर लोन पेयर को स्टेबलाइज नहीं होने देंगे ड्यू टू रिपल्सन, ये रीजन रहेगी। तो यहाँ पर स्टेबल नहीं रहने देंगे तो लोन पेयर कहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर रुकेगा ऑर्थो पर, और डबल बॉन्ड यहाँ पर लेफ्ट रहेंगे। ये मैकेनिज्म हम लर्न करेंगे। उसकी रीजनिंग रहेगी कि डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो क्यों डबल बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो रहा है, क्यों नहीं वहाँ पर अटैच हो रहा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट बनता है, एनआई इंटरमीडिएट बनता है, जो कि ये क्या करेगा मिथोक्सी ग्रुप अपने इप्सो पोजीशन पर उसको स्टेबलाइज नहीं होने देगा। किस पर स्टेबलाइज करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन पर उसको स्टेबलाइज करेगा। जबकि विड्राइंग ग्रुप्स जो है वो कहाँ पर स्टेबलाइज करते हैं उसको, एनायन को जो है बच्चों ये अपनी इप्सो पोजीशन पे पर स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पर स्टेबलाइज होगा, डबल बॉन्ड इस तरह से रहता है इंटरमीडिएट में। ठीक है, चलो बच्चों इसकी प्रॉपर वे में स्टडी करते हैं बुक से। बच्चों यहाँ पर हम ये मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं क्लेटन की बुक से कुछ, तो स्टार्टिंग से देखते हैं इनको।
बच्चों जैसे कि मैंने बताया लिथियम इन लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल किसमें रिड्यूस हो जा रही है बेंजीन बच्चों, डाइईन में, साइक्लोडाइन में चेंज हो जा रही है। और ऐसे ही आगे देखते हैं बच्चों डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन किस तरह से। तो मेटल जो है बच्चों डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन कौन सा करा, डिसॉल्विंग मेटल। डिसॉल्विंग मेटल कौन कौन से मेटल हम बच्चों बात करें, ग्रुप 1 के मेटल सच है सोडियम और लिथियम रेडली गिव अप देयर सिंगल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन एज दे डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जैसे वो सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व होंगे, जैसे कि बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल ले हम लिथियम की बात करें, Li अमोनियम अगर इसको डिसॉल्व किया जाएगा तो बच्चों इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लीव आउट कर जाएगा, रेडली गिव अप देयर सिंगल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। वो अपना सिंगल आउटर सेल इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जैसे लिथियम ने अपना। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, जिसका कलर क्या रहता है बच्चों, ब्लू कलर रहता है। तो यहाँ पर मैंने फोटो में दिखाया हुआ है। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर बच्चों ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिसॉल्व है। जो अमोनिया के बीच में इतना स्पेस रह जाएगा वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है बच्चों, उसकी केविटी रहती है अमोनिया के, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिसॉल्व हो जाता है, चारों तरफ से अमोनिया के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसमें डिसॉल्व इलेक्ट्रॉन है सॉल्यूशन के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन जो है यही रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर रिडक्शन का काम करता है। अगर इस सॉल्यूशन को लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो बच्चों ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे कि अमोनिया है NH3 से हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन दिस इज द NH3। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, देन दिस बॉन्ड विल इलेक्ट्रोलिटिकली क्लीवेज टुवर्ड नाइट्रोजन की तरफ ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ से क्या मिला बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन H फ्री रेडिकल प्लस क्या निकला है यहाँ से NH2 anion। सिमिलर थिंग हैपन होगी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ और वहां से भी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकलेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म दिखाई है। और वो क्या निकालेंगे, H2 गैस बन गई। इस तरह से फ्री रेडिकल कंबाइन करके क्या निकाल देंगे, H2 गैस। इस तरह अगर ये सॉल्यूशन को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो ये बच्चों कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है और क्या बन जाता है, NH2 निगेटिव एंड H2 गैस रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से ये सोडामाइड बन जाता है, या लिथियम एमाइड बन जाएगा, LiNH2 Li प्लस NH2। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर जो लिथियम या सोडियम क्या करते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, और ये डिसॉल्व इलेक्ट्रॉन है जिसका ब्लू कलर रहता है और यही एज ए रिड्यूसिंग एजेंट आगे काम करता है बेंजीन को। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर सिंपलेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर ये जो डिसॉल्व इलेक्ट्रॉन है यही सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट का यहाँ पे काम करता है। And they will reduce carbonyl compound, alkyne and aromatic ring. In fact, any functional group with a low energy pi orbitals, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उन्हीं कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, उन्हीं कंपाउंड्स को ये रिड्यूस करता है जिनमें क्या होता है, लो एनर्जी पी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, लो एनर्जी पाई ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो। तो बच्चों लो एनर्जी जैसे कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर जो पाई ऑर्बिटल्स हो जाते हैं बच्चों, लो लाइन हो जाते हैं, ऐसा हम पेरिसाइक्लिक में पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो इसका जो ऑर्बिटल है वो लो लाइन पाई स्टार ऑर्बिटल है। ऐसे ही कि किसमें एल्काइन को भी ये रिड्यूस कर सकता है। आगे एग्जांपल देखेंगे एल्काइन का भी हम, और किसको, बेंजीन की तो एग्जांपल हम यहाँ पर ले ही रहे हैं। तो जो मेन बात है कि क्या होना चाहिए, डाइन कॉन्जुगेटेड डाइन होनी चाहिए, या फिर एल्काइन को भी ये रिड्यूस करता है। रीजन क्या है, इनके पाई स्टार जो एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो क्या है, लो लाइन है, लो एनर्जी के। तो इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी एनर्जी जहाँ से इलेक्ट्रॉन फिलअप है, अगर बच्चों ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए किसी भी सिस्टम के, और पाई स्टार अगर किसी ऊपर आए एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, अगर वो लो लाइंग है मतलब उसकी एनर्जी कम है, लो लाइंग का मतलब उसकी एनर्जी कम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जा सकता है इजीली इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में। अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन तो स्टेबलाइज है, इसकी एनर्जी इतनी नहीं है तो वहाँ पर नहीं जा पाएगा। उन्हीं सिस्टम को ये रिड्यूस कर पाएगा जिनकी जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं क्या है, उनकी एनर्जी कम है, लो लाइंग एनर्जी है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो बच्चों मैकेनिज्म किस तरह से है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके पाई स्टार ऑर्बिटल्स में जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, ये बॉन्ड किधर को ब्रेकआउट है, इधर को ब्रेकआउट हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन इधर गया। अपोजिट दिखा दो इस मैकेनिज्म में, तो बच्चों ये फ्री रेडिकल ये गया, तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल आया,
इसकी मैकेनिज्म उल्टी है तो उल्टी तरह से मैं इसको बनाता हूँ, इसको इरेज करके। चलो उसमें उल्टा लिखा हुआ है तो ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन मैंने कहाँ पहुँचाया, इस कार्बन पे पहुँचाया, तो मैं इसको ब्रेकआउट कर रहा हूँ, इधर को ब्रेकआउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आया है, एनायन, यहाँ पर ये एनायन आया। तो बच्चों ये फ्री रेडिकल और एनायन यहाँ पर आया। तो फिर तो मैकेनिज्म को ये एनायन एथेनॉल जो हम यहाँ पर ले रहे हैं रिएक्शंस के अंदर, आपने ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, जो स्टार्टिंग में हम क्या क्या ले रहे हैं, यहाँ पर सोडियम ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं बच्चों, NH3 ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं यहाँ पर एथेनॉल ले रहे हैं। तो ये पहले तो सोडियम ने क्या दिया है, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ऐड हुआ, तो ये एनायन बना। ये एनायन क्या करता है बच्चों, जो एथेनॉल हम ले रहे हैं उसको प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर H, ये एनायन क्या कर रहा है, यहाँ से प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है इसका। तो बच्चों ये फ्री रेडिकल स्पीशीज बनती है, इसमें फर्दर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होता है, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करता है। तो बच्चों दो इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर क्या बना, एनायन का फॉर्म बन गया। ये एनायन डिलोकलाइज जाएगा या तो इस फॉर्म में, या फिर ये इधर आए और यहाँ पर आ जाए। तो इसकी ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, आइदर ये दिस वन और दिस वन। तो बच्चों यहाँ पर ये रिजियो सेलेक्टिविटी है कि प्रोटॉन का जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करे इसको, या फिर ये प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करे, ठीक है, ये H+ ऑब्स्ट्रक्ट करे। यहाँ पर दो चॉइस हो सकती हैं, इस कार्बन पर भी एनायन है, या फिर एनायन कहाँ पर आए, इस कार्बन पर एनायन। लेकिन रिजियो सेलेक्टिविटी बच्चों, ये रिएक्शन जो जाती है काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। तो काइनेटिक कंट्रोल में इसकी ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो, अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। डाइईन कॉन्जुगेशन में रहेंगी प्रोडक्ट में, वो ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है बच्चों, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट मिलता है। काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन है बच्चों, ये काइनेटिकली कंट्रोल रिएक्शन ऑफ पेंटाडाइनाइल एनायन विद इलेक्ट्रोफाइल टिपिकल टेक प्लेस एट द सेंट्रल कार्बन। लेकिन एनायन जो ज़्यादा स्टेबल है, ये एनायन ज़्यादा स्टेबल है। रीजन क्या है इसके स्टेबिलिटी का बच्चों, इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो काइनेटिक कंट्रोल है, तो इसका मतलब प्रोटोनेशन किसका हो रहा है बच्चों, इसी का हो रहा है। इसके प्रोटोनेशन का यहाँ रीजनिंग क्या रही, काइनेटिक कंट्रोल, काइनेटिक कंट्रोल जिसकी मतलब ट्रांजिशन स्टेट लोअर एनर्जी की हो, रिएक्शन जो है यहाँ पर फास्ट रिएक्शन जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर प्रोटोनेशन होता तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता, और काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन जा रही है तो यहाँ पर प्रोटोनेशन होकर के बच्चों इस तरह से अनकॉन्जुगेटेड डाइईन का फॉर्मेशन यहाँ पर हमारा हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स। तो जैसा कि अभी मैंने बात की थी, यहाँ पर अगर एरोमेटिक रिंग पे लेके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों, तो बच्चों यहाँ पर जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है इन कार्बन, इसके ऑर्थो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऑर्थो पर होता है। जबकि विड्राइंग ग्रुप से लगा होता है तो कहाँ पर होता है बच्चों, जहाँ पर खुद विड्राइंग ग्रुप से लगा हो वहाँ पर इप्सो पोजीशन पर, या फिर बच्चों इसकी इप्सो पोजीशन पर जहाँ से अटैच होता है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इप्सो, या फिर होगा उसके पैरा पोजीशंस पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये ग्रुप्स लिखे हुए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा आप एंजिन पे ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो ये क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रोटोनेशन जो है कहाँ पर होगा, इनके ऑर्थो पर होगा, ना कि वहाँ पर। इसकी रीजनिंग इसके आगे जो मैकेनिज्म है उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसे विड्राइंग ग्रुप्स हैं, फिलहाल अभी देखना है, याद रखना है। और अगर मैकेनिज्म हम देखेंगे, विड्राइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं तो कहाँ पर इप्सो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका रिडक्शन करेंगे तो एडिशन जो है बच्चों इसकी यहाँ पर होगा, और कहाँ पर होगा, इसकी पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, जबकि अगर यहाँ डोनेटिंग ग्रुप्स लगा हुआ है, डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं बच्चों, जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर, इसके अंदर जैसे कि तो डोनेटिंग ग्रुप ये है बच्चों, ये इधर आएगा, तो हाँ डोनेटिंग ग्रुप है। क्यों मिथॉक्सी ग्रुप क्यों डोनेटिंग है, लोन पेयर के कॉन्जुगेशन की वजह से। तो यहाँ पर जो इसका हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इसके कहाँ पर होता है बच्चों, इसके यहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पर रहता है बच्चों। हाइड्रोजन जो ऐड होगी उनकी
ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर ऐड होती है। आगे देखते हैं क्यों, मैकेनिक्स के थ्रू। चलो बच्चों मैकेनिक देखते हैं बेंजोइक एसिड की। बच्चों सोडियम के साथ जो डिजोल्व सोडियम है उसके अंदर जो डिजोल्व इलेक्ट्रॉन है, पहले क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो पहले तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन ई इसका इलेक्ट्रॉन किसको, हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या निकालेगा बच्चों, H2 निकाल देगा यहाँ से रेडिकल और दूसरे से। तो यहाँ पर बच्चों कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन इधर को ब्रेक होगा इसका बॉन्ड, तो कार्बोक्सिलेट एनायन, और यहाँ से हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये यहाँ पे काम कैसा काम कर रहा है सोडियम यहाँ पे बच्चों, इसका करेक्टर क्या है, एज ए बेस काम कर रहा है मेटल, क्योंकि ये क्या दे सकता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं दूसरे को, है ना, H को जब ये इलेक्ट्रॉन दे सके तो क्या कहलाती हैं बच्चों, एज ए बेस काम कर रहा है अगर एसिडिक इलेक्ट्रॉन है तो। और दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहाँ होगा, एरोमेटिक रिंग के पाई स्टार ऑर्बिटल में जाकर के वो ऐड होगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो ये क्या होगा, बॉन्ड इधर गया और एनायन हम कहाँ पर दिखा रहे हैं, फिर यहाँ पर एनायन दिखा रहे हैं नेक्स्ट में। बच्चों यहाँ पर स्टेबलाइज एनायन है या फिर यहाँ पर स्टेबलाइज एनायन, एनायन यहाँ पर स्टेबलाइज ड्यू टू कॉन्जुगेशन है बच्चों। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर मैकेनिज्म बना लेते हैं इसको, फर्दर वो क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पर जो बच्चों ये कार्बोनिल ग्रुप है तो ये विड्राइंग ग्रुप है, तो यहाँ पर जो एनायन आएगा या फ्री रेडिकल आएगा तो क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल जो है बच्चों ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में इधर आया तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, तो इससे यहाँ पर ये स्टेबल है, इसकी इप्सो पोजीशन पे स्टेबल है, या फिर यहाँ कहाँ पर स्टेबल है, इसकी पैरा पोजीशन पे स्टेबल है। तो फर्दर प्रोटोनेशन होगा तो बच्चों यहाँ पर प्रोटॉन, ये क्या कर रहा है एनायन, इस प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट कर ले रहा है एथेनॉल से, जो अगले स्टेप में यहाँ एथेनॉल लिखा है उसे H+ ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इस तरह H आ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा और यहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि ये एनायन क्या है बच्चों, स्टेबल है इसलिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एनायन H+ ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये एनायन। तो इस तरह से बच्चों ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, जहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ अटैच हुई है, एक हाइड्रोजन अटैच हुई है इसकी इप्सो पोजीशन पर और हाइड्रोजन अटैच हुई है इसकी पैरा पोजीशन पर, डाइन इस तरह से रह गई, अनकॉन्जुगेटेड डाइन का फॉर्मेशन। इसके अपोजिट देखते हैं, जब मिथोक्सी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये ग्रुप, तो बस इसमें जो एनायन अगर यहाँ पर बनाए हम, इसमें एनायन बताया था, अगर हम थिंक करें कि एनायन क्या हो बच्चों, ये एनायन जो है यहाँ आए और ये एनायन यहाँ पर रहे, तो वहाँ पर रिपल्सन की वजह से वहाँ पर रुक नहीं पाएगा। एनायन मिथोक्सी ग्रुप की इप्सो पोजीशन पर, देखो यहाँ पर मिथोक्सी मैंने लगाया सपोज, तो यहाँ पर एनायन स्टेबलाइज नहीं है, तो स्टेबलाइज नहीं है ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन ये इप्सो पोजीशन पर और इसका ये लोन पेयर है, दोनों निगेटिवली चार्ज हैं और ये स्टेबलाइज नहीं है ड्यू टू रिपल्सन, एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इससे ये स्टेबलाइज नहीं। तो कहाँ पर रुकता है ये, ऑर्थो, कहाँ पर रुकता है बच्चों, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर या फिर मेटा पोजीशन पर। ठीक है, एनायन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो लोन पेयर्स हैं, एनायन यहाँ पर रुक नहीं पाएगा, इसकी इस इप्सो पोजीशन पर रुकेगा नहीं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो रहा था, यहाँ पे इप्सो पोजीशन पे स्टेबलाइज था, तो हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो रहा था बच्चों, इसकी इप्सो पोजीशन पर हो रहा था, डाइन इस तरह से बनती है। जबकि यहाँ मिथोक्सी ग्रुप है यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों किस कहाँ पर रुक पा रहा है, यहाँ पर रुक रहा है, इन पोजिशंस पर रुक रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। तो फर्दर बच्चों ये एनायन क्या करेगा, एथेनॉल से H+ ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एथेनॉल से क्या करेगा, H+ का एडिशन हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन एक यहाँ पर फर्दर एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये सॉल्यूशन से और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगी। तो जब मिथोक्सी ग्रुप रहता है तो दो हाइड्रोजन, एक ऑर्थो और एक मेटा पोजीशन पर, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर ऐड होती है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जैसा कि नेप्थेलीन है, तो अगर नेप्थेलीन का जो रिडक्शन किया जाएगा तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से बाइसाइक्लिक ट्राइन बन रही है जो कि अनकॉन्जुगेटेड है। अगर बच्चों नेप्थोल का अगर किया जाए, अल्फा नेप्थोल का अगर रिडक्शन किया जाए तो बच्चों इसमें दो तरह की रिंग हो गई। ये रिंग क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, और क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है। तो यहाँ पर जो रिंग, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो रिडक्शन किसका होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग होगी, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो प्रिफरेंशियली कहाँ पर जाएंगे, इस रिंग को रिड्यूस करेंगे।
कैसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है, ऑब्वियस है क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है बच्चों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास कौन पेयर है जो कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, कॉन्जुगेशन के थ्रू जो है इस रिंग के अंदर डिलोकलाइज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग के अंदर मोर होगी इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से। तो इस रिंग का रिडक्शन ना हो करके बच्चों किस रिंग का रिडक्शन हुआ? यहाँ से एक देखो डबल बॉन्ड गायब हो गया है, यहाँ पर इस तरह से ये डबल बॉन्ड छुपे हुए हैं, ठीक है। एक बॉन्ड क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम, अनकॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ऐसे ही बच्चों क्यूनोलिन में अगर देखा जाए तो क्यूनोलिन में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि नाइट्रोजन पिरीडीन वाला नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। इसके लोन पेयर तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर देनी, ये तो क्या रहते हैं अलग फेज में पड़े हुए हैं। ये ऑर्बिटल के साथ तो परपेंडिकुलर है, तो ये तो डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करती, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह की जो नाइट्रोजन होती है जो एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होती है तो कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम यहाँ पर करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करती है। तो ये रिंग जो कैसी हो गई? ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो पहले इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में पहले ऐड होगा। इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में। तो इस रिंग का रिडक्शन हुआ है और ये रिंग क्या बच गई? एस सच रिंग बच गई है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अगर यहाँ पर क्या था? ये विड्रॉइंग ग्रुप था, ये डोनेटिंग ग्रुप था, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन का एडिशन विड्रॉइंग है तो हाइड्रोजन का एडिशन तो यहाँ पर होगा, ठीक है, इसके ऑर्थो पर और इसके पैरा पर, तो यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया। लेकिन फर्दर जब इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ, ये इंपॉर्टेंट हो गई रिएक्शन है ना, यहाँ से यहाँ किस तरह से कार्बोनिल ग्रुप बन जा रहा है इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको भी यहाँ पर देखते हैं, चलो बना के मैकेनिक। तो बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है? देखो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो ये OMe, अब यहाँ देखो ये ईथर बॉन्ड हो गया मिथाइल और यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है, आल लगा दिया। तो ये ईथर लिंकेज, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों? ये बॉन्ड है वाटर के प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, ये वाला जो ग्रुप हो गया ये लीविंग ग्रुप बन गया। जब भी इस तरह का ईथर बॉन्ड होगा तो इस एल्काइल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करना इजी होगा। वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक करके इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक। लेकिन ये ईथर लिंकेज ब्रेकआउट कब? एसिड की प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में कब ब्रेकआउट हो गई? ये ध्यान रख लेना है जब ऑक्सीजन इसके कॉन्जुगेशन में है, विनाइल पोजीशन पर लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच्ड है। अगर ईथर सिंपल CH3 और इस तरह से है तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड में तो ब्रेकआउट हो जाती है, लेकिन इतना इजी नहीं होता ब्रेकआउट करना। लेकिन क्या हो, अगर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया तो इस बॉन्ड को क्लीवेज की हाइड्रोलाइज किया जा सकता है वाटर के द्वारा, ये ध्यान रख लेना है। ऑक्सीजन जब विनाइल पोजिशन पर, रीजनिंग क्या रही बच्चे? ब्रेकआउट होगा तो ये स्टेबलाइज एनायन है ना। अच्छा, बेटर लिविंग ग्रुप है ये एनायन, दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ये बेटर है, तो हम इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, इस बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। ये बॉन्ड इधर आया तो देखो बच्चों ये बॉन्ड क्या हो रहा है? इधर आया तो ये बॉन्ड यहाँ पे गया, ये कार्बोनिल में चेंज हो गया, ये बॉन्ड इधर आया ब्रेकआउट हुआ, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं इसको। ये बॉन्ड यहाँ पर आया तो ये बॉन्ड यहाँ आया प्रोटो, और यहाँ पर एनायन आएगा तो उसका क्या हो गया? प्रोटोनेशन हो गया है, ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट इसको फिर से मैं एक बार फिर से बोर्ड पर रिपीट कर दूंगा। अच्छा, और ये यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो भी बच्चों इफेक्ट किसका रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रहा है। और जो प्रोटोनेशन होगा यहाँ पर जो एनायन था इसके साथ कॉन्जुगेशन में, लेकिन जब ये वापस आएगा तो इस तरह से मिथोक्सी ग्रुप, क्योंकि लिविंग ग्रुप है, इसको लीव आउट कर रहा है और फर्दर रिंग क्या हो जाएगी? एरोमेटाइज हो रही है। फर्दर रिड्यूस करेंगे तो बच्चों हमारा फर्दर सेम कहाँ पर? हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया और यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ से ये एक ब्यूटीफुल रिएक्शन होगी इसके इंटरमीडिएट की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये बहुत अच्छी रिएक्शन हो गई है कि ये ग्रुप क्या हो जाता है? लीव कर जाता है, क्योंकि एनायन है, एनायन की नेचर क्या होती है? पुशिंग नेचर होती है। उसने इधर ट्राई किया,
एनायन है उसने इधर ट्राई किया, इधर आया तो OMe ग्रुप यहाँ पर निकल गया। ठीक है, चलो इन दो को हम थोड़ा सा बोर्ड पे देख लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम दो रिएक्शन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर उस रिएक्शन के अंदर क्या है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इस तरह से और पैरा पर मिथोक्सी ग्रुप है OMe, तो बच्चों इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं Na-NH3 से इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। तो बच्चों क्या बन रहा है यहाँ पर रिडक्शन पर डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ये क्या है विड्राइंग ग्रुप है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा है O नेगेटिव और OMe। लेकिन बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, एनायन बनेगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट जो कि मैकेनिज्म हम पहले देख चुके हैं। तो एनायन हमेशा क्या करते हैं, पुशिंग नेचर को, ये इधर आएगा तो इसको इधर ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से ये रिंग किस में चली जा रही है, एरोमेटिक रिंग बन जा रही है, फर्दर एरोमेटाइजेशन हो जा रहा है। और OMe ग्रुप क्या हो गया, लीव आउट कर गया, क्योंकि ये तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और सोडियम अगर एक्सेस में पड़ा हुआ है तो फर्दर इसको रिड्यूस करेगा एथेनॉल। तो क्योंकि वो विड्राइंग ग्रुप यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डबल बॉन्ड इस तरह से आएंगे, हाइड्रोजन इसकी इप्सो पोजीशन पर ऐड होगा, इप्सो और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन का एडिशन आएगा फर्दर में। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना है कि एनायन कहाँ पर आकर रुकता है, कार्बोक्सिलेट जो कार्बो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स लगे हैं उनकी इप्सो पोजीशन पर, मतलब जिस पर वो अटैच होते हैं उनकी इप्सो पोजीशन पर। तो इसकी नेचर हम जानते हैं कैसे होती है बच्चों, पुशिंग नेचर होती है। ये इधर आएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इधर नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट क्या है, लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, मिथोक्सी ग्रुप, OMe एक बेटर लिविंग ग्रुप है, वो लीव आउट कर जाएगा। मैं एक रिएक्शन में इससे पहले बच्चों हम देख रहे थे कि कार्बोक्सिलेट एनायन और मिथोक्सी ग्रुप अगर क्या है बच्चों, इसका रिडक्शन किया था, अगर क्या है ऑर्थो पोजीशन पे OMe, तो इसका रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड्स कहाँ पर रुकेंगे जाकर के, हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ पर होगा, विड्राइंग ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट एनायन यहाँ पर, तो इप्स हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा और डबल बॉन्ड यहाँ पर आएंगे OMe। लेकिन फिर इसके बाद जो है बच्चों फर्दर अगर इसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो हाइड्रोलिसिस में बता रहा हूँ, अगर ऑक्सीजन विनाइल ग्रुप से लगाओ डायरेक्ट तो इस ईथर बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है, ये इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप बन जाता है मिथोक्सी, क्योंकि ये ग्रुप जो होगा बच्चों विनाइलिक, इसको निकलना इजी है, क्योंकि यहाँ पर O निगेटिव आएगा इस तरह से और वो क्या कॉन्जुगेटेड है। तो कोई भी ईथर लिंकेज अगर बच्चों इस तरह से विनाइल ग्रुप एक साइड में, तो उसको स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में वो हाइड्रोलाइज कर जाता है, वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या कर देगा, हाइड्राइज। ईथर को इतना इजी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इजी हो रहा है क्योंकि ये लिविंग ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो क्या आया बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड क्या हो गया कीटोन, ये बॉन्ड इधर लाए हम तो ये बॉन्ड यहाँ पर आकर के रुका, तो ये है ना जो कि क्या कर लेगा बच्चों, सॉल्यूशन से H+ पिकअप कर लेगा। इस तरह बच्चों हमको यहाँ पे कीटोन मिले, ना कि मिथोक्सी, क्योंकि मिथोक्सी ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोलाइज होना इजी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों डबल बॉन्ड है। अगली रिएक्शन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट। तो बच्चों नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, हम यहाँ तक देख चुके हैं, तो किस तरह से मैंने बोर्ड पर भी बता दिया आपको, ये किस तरह से ये इसमें चेंज हो रहा है। बिर्च एल्काइलेशन, तो बच्चों यहाँ पर बिर्च एल्काइलेशन मिथोक्सी और COH है, जैसे कि हमने अभी देखा था। तो एनायन कहाँ पर जाकर रुकेगा बच्चों, इसके यहाँ पर जाकर के रुकेगा। तो अगर इसमें अगर कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो एनायन क्या कर सकता है बच्चों, एल्काइल हैलाइड पर अटैक कर सकता है। कहने का मतलब यहाँ में इसको करें तो बच्चों देखो इस रिएक्शन को यहीं पे करते हैं, इसका रिडक्शन करेंगे तो अभी इंटरमीडिएट देखा था बच्चों हमने,
क्या इंटरमीडिएट बनेगा, ये रिएक्शन इस तरह से बनेगी। मिथॉक्सी ग्रुप है तो वहां पर देखो, यहाँ पर क्या एडिशन, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वहां पर एनायन आएगा, फाइनल एनायन, क्योंकि वहां पे क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है। सी डबल बॉन्ड ओ निगेटिव, और यहाँ पर क्या है, ओ एन ई ग्रुप आया। अब ये जो एनायन आया, ये एल्काइल हैलाइड आर बी आर, जो यहाँ पर सेकेंड स्टेप दिया हुआ है, ये एनायन इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। अगर इसको प्रोटोनेशन नहीं किया जाएगा तो ये एनायन क्या कर रहा है, इसका यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे गए होंगे, प्रोटोनेशन हो गया एथेनॉल में, एथेनॉल सोलवेंट यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है, तो यहाँ पर बच्चों एथेनॉल सोलवेंट है नहीं, तो क्या करेगा यहाँ पर, क्योंकि एनायन आकर के रुकता है और वो एनायन क्या है, स्टेबल है, तो एनायन क्योंकि H प्लस नहीं मिलेंगे और उसकी जगह क्या डाल दिया हमने, एल्काइल हैलाइड डाल दिया, तो उससे सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन रिएक्शन कर देगा। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई और ये ब्रोमीन निकल जाएगा। इस तरह से यहाँ C7H15 का अटैचमेंट यहाँ पर हो जाएगा इप्सो पोजिशन पे। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या बना आगे रिएक्शन स्टेप में, तो यहाँ पर आया बच्चों ये डबल बॉन्ड OMe मिथाइल, और यहाँ पर लगा R ग्रुप और C डबल बॉन्ड O निगेटिव, और यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड। अब थोड़ा सा भी इसको, क्योंकि ये जो है एनायन डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब डबल बॉन्ड इधर जाता है, तो ये एनायन क्योंकि यहाँ पे स्टेबलाइज है एनायन, तो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन काफी ईजी है, क्योंकि यहाँ पर जो एनायन आ रहा है वो इधर डबल बॉन्ड है और इधर ये स्टेबलाइज है, और जहाँ पर एनायन स्टेबलाइज हो और CO2 निकलना वहाँ से बहुत ईजी हो जाता है। तो ये CO2 निकलना यहाँ से बहुत ईजी क्यों हो गया बच्चों, देखो इसकी मैकेनिक डीकार्बोक्सिलेशन की किस तरह CO2 की, ये लोन पेयर इधर आया और ये यहाँ पर जाकर के रुक रहा है, क्योंकि यहाँ जो एनायन रुक रहा है इस डबल बॉन्ड के साथ और इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, ये कॉन्जुगेशन में है। तो फाइनली क्या हुआ बच्चों, डबल बॉन्ड OMe और यहाँ पर आया बच्चों एनायन बना, CO2 निकल करके, ये डबल बॉन्ड इधर, लोन पेयर इधर, और ये यहाँ पर आकर रुका और ये डबल बॉन्ड, तो बच्चों ये इधर आए तो ये बॉन्ड यहाँ पर जाकर के क्या आएगा, लोन पेयर, जो कि प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा फिर नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पर, और बच्चों यहाँ पर हमने बात की ये ग्रुप हाइड्रोलाइज होना इजी है, ये इथिलीन केस यहाँ पर हाइड्रोलाइज होना इजी है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ, विनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ऑक्सीजन के अदर साइड अगर विनाइल है तो उसको इजीली H प्लस की प्रेजेंस में हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का से इसको हम इजीली ब्रेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अदर ग्रुप जो क्या है विनाइल ग्रुप है, तो ये एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आया, ये बना आपका डबल बॉन्ड O निगेटिव, यहाँ पर आया ये ग्रुप आपका R, ये लोन पेयर इधर गए थे तो यहाँ पर आया ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आया ये लोन पेयर, कहाँ से, जब ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो ये तो कर लेगा H प्लस ऑब्स्ट्रैक्ट, और बच्चों ये इनोल फॉर्म है तो ये चेंज हो जाएगी आपकी कीटोन में, और यहाँ पर जो एनायन है वो कर लेंगे प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट, तो कुल मिलाकर हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, ये बन गया। यहाँ पर R ग्रुप क्या, C7H15, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है ही बना हुआ, और इसने कर लिया प्रोटॉन ऑब्स्ट्रैक्ट, ये इधर आया। इस तरह से बच्चों यहाँ पर जो एनायन है अगर उसको कोई अल्काइल ग्रुप मिलेगा तो उस पर अटैक कर देगा और वहाँ पर R ग्रुप चल जाएगा, और यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन ईजी हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है एनायन स्टेबलाइज है, जैसे कि मैंने एनायन यहाँ पर बनाया, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट में यहाँ पर भी सेम हो गया बच्चों, ये भी रिएक्शन सेम है, क्योंकि इससे अल्काइल हैलाइड मिला, जो यहाँ एनायन आकर के रुकेंगे उसको वो इस अल्काइल हैलाइड पर अटैक कर देंगे और यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, इसको यहीं पर बंद करते हैं हम।